हेलो तेकुकर बेबीज। तो आज मैं आप लोगों के पास लेकर आ गई हूँ एस यू स्टार्ट लविंग हिज एनिमेशन का शॉर्ट 4। तो चलिए अब मैं स्टोरी पर आती हूँ और ये शॉर्ट काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, बस देखते जाओ। ओके। तेहंग जब जंगकुक को बुलाता है तो जंगकुक बाथरूम से बाहर आता है। वो अभी अभी शावर लिया था बिकॉज तेहंग जंगकुक को ऐसे देखकर बोलता है, बेबी बॉय क्या तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर रहे हो? जंगकुक बोलता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, एक्चुअली मैं शावर ले रहा था तभी तुमने वॉइस दी तो मैं आ गया। बोलो क्या काम था? फिर जंगकुक बोलता है, तुम ये फ़ोन लो और अपने डैड के पास कॉल करो। जंगकुक बोलता है, बट वाई? फिर तेहंग बोलता है, सरप्राइज़ है तुम्हारे लिए, बस तुम अपने डैड को कॉल करो। ओके। जंगकुक अभी थोड़ा सा डर रहा था बिकॉज जंगकुक को नहीं पता कि तेहंग क्या करने वाला है, बट जंगकुक फिर भी एग्री हो जाता है। जंगकुक क्लोथ्स पहन के और तेहंग और जंगकुक डिनर करके बेडरूम में आ जाते हैं। फिर तेहंग बोलता है, तुम अपने डैड से कॉल करके बोलो कि मेंशन आना है कल। फिर जंगकुक बोलता है, बट वाई? तुम क्या मेरे डैड को मारने वाले हो? तेहंग बोलता है, ओह बेबी तुम बहुत ज़्यादा सोचते हो, मैं तुम्हारे डैड को हाथ भी नहीं लगाऊंगा, आई स्वेयर। फिर जंगकुक बोलता है, नो फर्स्ट प्रॉमिस मी, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तेहंग बोलता है, ऑब्वियसली आई लव यू सो मच बेबी। फिर जंगकुक बोलता है, ठीक है फिर मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे डैड के साथ कुछ भी नहीं करोगे। फिर तेहंग बोलता है, ओके फाइन। उसके बाद तेहंग जंगकुक को प्रॉमिस करता है। तब जाके जंगकुक अपने डैड के पास कॉल करता है, वो भी तेहंग के फ़ोन से ही। जब जंगकुक के डैड तेहंग का नंबर देखते हैं तो वो जल्दी से कॉल रिसीव कर लेते हैं और बोलते हैं, तेहंग। तभी जंगकुक अपने काम वॉइस में बोलता है, डैड ये मैं हूँ जंगकुक, मिस्टर जॉन। अब बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। उन्होंने कम से कम 3 मंथ बाद अपने बेटे की वॉइस सुनी थी। 3 मंथ बाद मिस्टर जॉन बोलते हैं, सन तुम ठीक तो हो ना? उस डेविल ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना? बताओ मुझे। तभी तेहंग बोलता है, मिस्टर जॉन आपको कम से कम इस तरह तो नहीं बोलना चाहिए, आपको क्या मैं डेविल दिखता हूँ? मिस्टर जॉन बोलते हैं, तेहंग तुम्हें जो चाहिए तुम वो ले लो, तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी मेरी कंपनी जो चाहिए तुम वो ले लो, बट मेरे सन को छोड़ दो, इसमें मेरी सन की गलती नहीं है। तेहंग अब जंगकुक से फ़ोन ले लेता है और बोलता है, हाँ आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना मिस्टर जॉन, आपको कल किम मेंशन आना है अपनी पूरी फैमिली के साथ। याद रखना बॉडीगार्ड्स नहीं आने चाहिए साथ में, बिकॉज़ वहाँ पर बॉडीगार्ड्स का कोई काम नहीं है। मिस्टर जॉन बोलते हैं, ओके फाइन मैं कल किम मेंशन आ जाऊँगा, लेकिन तेहंग जो तुम कर रहे हो वो गलत है, इसमें ना मेरी और ना मेरे सन की गलती है, लेकिन तुम बिना सोचे समझे ये सब कर रहे हो, तुम बहुत पछताओगे। तेहंग बोलता है, ओह प्लीज़ आप क्या कल आ सकते हैं? कल अच्छे से बात कर लेंगे इस बारे में बैठकर। ओके। और फ़िलहाल अभी मुझे अपने बेबी बॉय के साथ रोमांस करना है, तो अभी मैं कॉल कट करता हूँ। तभी मिस्टर जॉन कुछ बोलने वाले थे बट तेहंग कॉल कट कर देता है। जंगकुक तेहंग की तरफ देखता है और बोलता है, तुमने डैड को ऐसा क्यों बोला कि तुम मेरे साथ रोमांस कर रहे हो? फिर तेहंग बोलता है, ऑब्वियसली मैं करूँगा। जंगकुक बोलता है, नो तुम मुझे टच नहीं कर सकते, वो भी बिना मेरे परमिशन के। तेहंग बोलता है, तुम मुझे परमिशन दोगे, खुद से दोगे, लेकिन मुझे भी अभी नहीं करना, अभी मैं किससे ही काम चला लूँगा माय डियर बेबी बॉय। ऐसा बोलकर तेहंग जंगकुक को अपनी तरफ खींच लेता है और उसे किस करना स्टार्ट कर देता है। जंगकुक भी तेहंग के किस का रिस्पॉन्स कर रहा था। तेहंग ये देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी होता है। तेहंग बोलता है, आई नो
कि तुम भी मुझसे प्यार करने लग गए हो। आई होप कल सब कुछ ठीक हो जाए। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक को हग करके सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग में ही तेहंग जंगकुक को लेकर किम मैंशन के लिए रवाना होता है। जंगकुक बहुत ज़्यादा नर्वस था। उसे पता नहीं था कि आखिर तेहंग करना क्या चाहता है और तेहंग उसे लेकर कहाँ जा रहा है। जंगकुक तेहंग से पूछता है, तेई, तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम मुझे अपने घर क्यों लेके जा रहे हो? फिर तेहंग बोलता है, ऑब्वियसली शादी की बात करने के लिए। अब तुमसे शादी भी तो करनी है ना बेबी, तो मॉम डैड से परमिशन तो लेना पड़ेगा ना मुझे। जंगकुक तेहंग की तरफ पूरी तरह से शॉक होकर देखने लग जाता है और बोलता है, आर यू मैड? तेहंग बोलता है, नो आई एम नॉट मैड। या आई एम मैड ओनली फॉर यू माई बेबी बॉय। जंगकुक बोलता है, तेई, तुम सच में पागल हो? तुम ऐसे कैसे इतने ईजिली बोल सकते हो ये बात? और रही बात तुम्हारे पेरेंट्स मान भी जाते हैं तो मैं अपने पेरेंट्स के ख़िलाफ़ बिल्कुल नहीं जाने वाला हूँ। तेहंग बोलता है, डोंट वरी, तुम्हारे पेरेंट्स भी मान जाएंगे आज तो। जंगकुक पूरी तरह से कंफ्यूज हो रहा था कि आखिर तेहंग को हुआ क्या है और वो ऐसा क्यों कर रहा है। 1 आवर बाद तेहंग जंगकुक को लेकर किम मैंशन पहुंच जाता है। तेहंग जैसे ही डोरबेल रिंग करता है, जिन आकर डोर ओपन करता है। तेहंग जिन को देखकर थोड़ा डर जाता है बिकॉज जिन बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। तेहंग जिन को हक करते हुए बोलता है, अब्बा आप कैसे हो? जिन तेहंग को पीछे धक्का देता है और जंगकुक को बोलता है, तुम कैसे हो बेबी? जंगकुक बोलता है, मैं ठीक हूँ अंकल। फिर तेहंग बोलता है, अब्बा आपने मुझे इस तरह कैसे धक्का दे दिया? आपको पता है अगर मैं गिर जाता तो मुझे कितना ज़्यादा चोट लग जाता। जिन बोलता है, शट अप ते, तुम मुझसे तो बात ही मत करो। और तुम आया कैसे गए, मैं तो ये सोच रहा हूँ। तुम्हें पता है तुम कितने मंथ बाद आ रहे हो? तेहंग बोलता है, वो अब्बा आई एम सॉरी, एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा वर्क था इसीलिए। फिर जिन बोलता है, तुम्हें वर्क था? कैसा वर्क था? मिस्टर जॉन के सन को किडनैप करने का वर्क। तेहंग बोलता है, मैंने किडनैप नहीं किया है, ये मेरे साथ खुद रह रहा है, आप चाहो तो पूछ सकते हो जंगकुक से। मैंने इसको कभी कुछ नहीं कहा है, मैंने इसको टॉर्चर वॉर्चर कुछ नहीं किया है, आई स्वेयर। आप चाहे तो जंगकुक से पूछ सकते हो। जंगकुक बोलता है, अंकल एक्चुअली इन्होंने मुझे किडनैप किया है बट मुझे कभी टॉर्चर नहीं किया है, दैन मुझे कभी हर्ट नहीं किया है। जिन बोलता है, आई नो, मुझे पता है, मुझे शुगा ने सब कुछ बता दिया है कल ही। तेहंग बोलता है, व्हाट, शुगा ने आपको सब कुछ बता दिया? जिन बोलता है, वो तुम्हारी तरह नहीं है, वो मुझे हर बात बता देता है जो उसे पता चलता है। तेहंग बोलता है, इसीलिए सोचो कि क्यों मेरे ऊपर इतना ज़्यादा बरस रहे थे। जिन बोलता है, चलो अब घर में, तुम्हारे डैड भी वेट कर रहे हैं। फिर उसके बाद तेहंग जंगकुक अंदर आ जाते हैं। आरएम तेहंग को देखकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है बिकॉज वो अपने सन को पूरे 7 मंथ बाद देख रहा था। बट जिन बहुत ज़्यादा गुस्सा था इसलिए उसने तेहंग को अपने आप से दूर कर दिया था। बट जिन भी बहुत ज़्यादा खुश था। तेहंग बोलता है, डैड आप कैसे हो, अब आपकी हेल्थ कैसी है? आरएम बोलता है, अब तुम हो तो मेरे हेल्थ का क्या ही बोलूँ। ते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर तेहंग बोलता है, डैड मैंने जो आपके पास फ़ाइल भेजी थी क्या आपने वो देखी? आर्यन बोलता है, हाँ मैंने देखी, मुझे पहले से ही पता था कि मिस्टर जॉन ऐसा कर ही नहीं सकते, लेकिन सारे सबूत और सीसीटीवी कैमरा में उनका रिकॉर्ड होना, इस पर हमें विश्वास करना पड़ा। तेहंग बोलता है, आई नो डैड आई नो, खैर छोड़ो कोई बात नहीं, आज सभी बातों का फाइनल रिकॉर्ड निकलेगा। फिर आर्यन बोलता है, बाय द वे आज तुम्हें पता है ना आज क्या है? फिर तेहंग बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, मेरे पापा का बर्थडे है डैड। फिर
जिन बोलता है, ओह तो मेरे सन को पता भी है कि आज मेरा बर्थडे है। वाह दैट्स ग्रेट, और विश करने के लिए अभी तक नहीं किया। तेहम बोलता है, एक्चुअली अप्पा मैं आपको सरप्राइज़ देने वाला था, बट ये तो डैड ने पूछ दिया तो मुझे बताना पड़ेगा। फिर जिन बोलता है, तुमसे तो उम्मीद ही रखना बेकार है तेई, तुम एक तो घर पे नहीं आते हो, ऊपर से आज आए हो तो पता नहीं आज क्या करने वाले हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तेहम बोलता है, रिलैक्स अप्पा, आपके बर्थडे पार्टी को तो मैं ख़राब नहीं जाने दूँगा। और एक काम कीजिए, आप जंखू को ले जाइए और इसे मेरे रूम के बारे में बता दीजिएगा। फिर जिन बोलता है, तुम्हारा रूम क्यों, मैं जंखू को अपने साथ रखूँगा, ओके। फिर तेहम बोलता है, डैड प्लीज़ आप क्या आपका अप्पा को समझा सकते हो, मैं जंखू के बिना सो भी नहीं पाता हूँ। और अप्पा सीरियसली बोल रहे हो वो अपने साथ रखेंगे? नो वे, बिल्कुल भी नहीं। इससे अच्छा तो मैं जंखू को लेकर आता ही नहीं यहाँ पर। जंखू इतनी हैप्पी फैमिली देखकर वो थोड़ा कंफ्यूज था, बिकॉज तेहम जितना कोल्ड रहता है उतना ही मतलब हैप्पीली और मतलब सॉफ्ट हार्टेड अपने फैमिली के साथ है। जंखू तेहम की तरफ काफ़ी कंफ्यूज लुक देते हुए देख रहा था। फिर जिन बोलता है, ओके फ़ाइन, मैं जंखू को तुम्हारा ही रूम दिखाऊंगी, मैं तो बस तुम्हें टीज़ कर रहा था। तेहंग बोलता है, आपका टीज़ किसी दिन मुझे हार्ट अटैक दे देगा। फिर जिन बोलता है, शट अप ते, जाओ और फ्रेश हो जाओ और जंखू को भी अपने साथ ले जाओ। फिर तेहंग बोलता है, एक्चुअली अप्पा आप ले जाओ जंखू को, मुझे डैड से बात करनी है। फिर जिन बोलता है, ओके फ़ाइन। फिर उसके बाद जिन वहाँ से जंखू को तेहंग के रूम में लेकर जाता है और तेहंग आर्यन से बोलता है, डैड आज मिस्टर जॉन आने वाले हैं यहाँ पर। आर्यन बोलता है, सच में? क्या वो यहाँ पर आएगा? क्या वो मान गया है? फिर तेहंग बोलता है, ऑफ कोर्स डैड, वो मान गए, वो अपने सन के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्हें अभी तक ये नहीं पता कि हमें पता चल गया है कि असली मर्डरर कौन है। फिर आर्यन बोलता है, मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मैं कितने सालों बाद अपने फ्रेंड से मिलने वाला हूँ। फिर तेहंग बोलता है, मैं सबका बदला लूँगा डैड, और ख़ास कर मेरी सिस्टर का किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जो इस मर्डर में शामिल है सबको मैं हेल दिखाऊंगा। तेहंग को गुस्सा होते हुए देख आर्यन बोलता है, ओके तुम अभी अपने अप्पा के बर्थडे पे ध्यान दो, बिकॉज अगर तुम्हारे अप्पा का बर्थडे ख़राब हुआ तो मैं भी तुम्हें तुम्हारे अप्पा के हाथों से नहीं बचा सकता। तेहंग बोलता है, डैड आप मुझे डरा रहे हो। आर्यन बोलता है, नो सन, मैं तुम्हें रियलिटी बता रहा हूँ। ऐसा बोलकर आर्यन हंसने लग जाता है और तेहंग बोलता है, डैड शट अप, आप हंस क्यों रहे हो इस तरह। फिर आर्यन बोलता है, जो इंसान किसी से नहीं डरता वो सिर्फ अपने अप्पा से डरता है। वाह, सुनने में भी कितना अजीब लगता है। फिर तेहंग बोलता है, बिकॉज मैं अपने अप्पा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ।